हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बोर्ड प्लस विद प्रशांत। फ्रेंड्स, हाइड्रोलिक सिस्टम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं हाइड्रोलिक सिंबल। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको मैं सारे हाइड्रोलिक सिंबल्स के बारे में नहीं बताऊंगा, केवल ये एक सिंबल जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इसके ऊपर बात करने वाला हूँ फ्रेंड। अगर आपको हाइड्रोलिक सिंबल्स पता लगाने हैं किस टाइप्स कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं हाइड्रोलिक सिंबल्स, उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो ऐड कर दिया है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे साथ स्टार्ट से जुड़े हुए हैं हाइड्रोलिक सिस्टम्स के अंदर, तो आप लोग इजीली पता कर सकते हो केवल इतना सा ही ऊपर का सर्किट डायग्राम देखकर कि ये फ्लो कंट्रोल वाल्व का सिंबल है जो ये है। और फ्रेंड, फ्लो कंट्रोल वाल्व के ऊपर भी मैं 2 वीडियो पहले से अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था फ्लो कंट्रोल वाल्व वर्किंग पार्ट 1 में, फिर उसका हाइड्रोलिक सर्किट और काफ़ी चीज़ मैंने एक्सप्लेन की थी पार्ट 2 में। लेकिन दोनों ही पार्ट्स में फ्रेंड मेरे पास एक कमेंट्स आ रहा था काफ़ी लोगों से कि सर, फ्लो कंट्रोल वाल्व तो ये है, तो इसमें चेक वाल्व का क्या रिक्वायरमेंट है फ्रेंड? क्यों हम ये चेक वाल्व, जिसको हम सिंबल बोलते हैं नीचे, चेक वाल्व को क्यों यूज़ करते हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व के साथ? तो जब मैंने उसका आंसर नहीं दिया फ्रेंड, केवल एक ही आंसर मैंने बताया था आपको कि सून मैं इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड कर दूंगा। अराउंड 3 महीने लग गए मेरे को, मान रहा हूँ फ्रेंड मेरे को टाइम ज़्यादा लगा है, पर उसके पीछे रीजन था ये प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की थी हाइड्रोलिक सिलेंडर स्पीड कैलकुलेशन की। इस वीडियो में फ्रेंड मैंने आपको समझाया था किस तरह से हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं, और आपको मैं बता दूंगा, अगर आपने देखा है तो आप तो पता कर लेंगे कि अगर कोई सिलेंडर है, कोई वाल्व मैंने इसमें कनेक्ट नहीं किया है, तो उस सिलेंडर की स्पीड फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम होगी और रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड ज़्यादा होगी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जरूर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अगर कोई सिलेंडर है, उसके लिए मैंने एक ही हम पंप यूज़ कर रहे हैं रिक्वायर्ड एलपीएम का, मान लीजिए XYZ, तो उस पंप से वो फॉरवर्ड में धीरे चलेगा, सिलेंडर रिवर्स में तेज चलेगा, ऐसा कैसे पॉसिबल? एक बार वीडियो चेक कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसको ऐड कर दिया है, आपको प्रैक्टिकल रीजन समझ में आ जाएगा। और इसी के रीजन के साथ ही आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम चेक वाल्व का यूज़ क्यों करते हैं, हाइड्रोलिक फ्लो कंट्रोल वाल्व के साथ चेक वाल्व यूज़ क्यों करते हैं। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले सिंबल में फ्लो कंट्रोल वाल्व तो ईजिली आप समझ चुके हैं, 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, ये चेक वाल्व जिसको हम बोलते हैं NRV, नॉन रिटर्न वाल्व, ये कैसे काम करता है। NRV इसे हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व। तो फ्रेंड, इसका सिंबल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मेटेलिक बॉल होती है फ्रेंड, और यहाँ पे एक ट्रायंगुलर सरफेस होती है। तो इस कंडीशन में देखिए फ्रेंड, जब भी आपका जो ऑयल है, हाइड्रोलिक ऑयल, अगर यहाँ से फ्लो करेगा तो ऐसे निकलेगा और बॉल को पीछे पुश करेगा और यहाँ से फ्लो ऑयल आपका मिलने लगेगा। वहीं अगर मैं बात करूँ सेम सर्किट डायग्राम, अब नॉन रिटर्न वाल्व है, अब यहां से अगर आपका ऑयल जा रहा है तो ये बॉल में पुश करेगा, तेल बॉल को पुश करेगा, तो बॉल इस तरह से आ जाएगी ट्रायंगुलर सरफेस के पास, तो इस जगह पे आपका कोई भी ऑयल नहीं मिलेगा। इस तरह से काम करता है आपका NRV, जो हम बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व या फिर चेक वाल्व। अब ये हमारा फ्लो कंट्रोल वाल्व है, उसके साथ हमने कनेक्ट किया हुआ है नीचे चेक वाल्व। चलिए पहले आप एक बार फ्लो कंट्रोल वाल्व देख लीजिए, इस तरह का होता है फ्रेंड फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये फ्लो कंट्रोल वाल्व है, ये एक तरह का इनलेट हो गया, एक तरफ आपका आउटलेट हो गया। ये आपका फ्लो एडजस्ट करने के लिए नॉब होती है, इस पे नंबर लिखे हुए हैं 4, 3, 2, 1। जिस पोजीशन पे आपको सेट करना है आप उसे सेट कर सकते हैं। ये हाइडेक कंपनी का है बॉल, HYDAC। कौन सी कंपनी का है? HYDAC। नेट पे भी आप चेक कर सकते हैं। अब क्या हो रहा है फ्रेंड, इस बॉल के अंदर देखिए, ये जो सिंबल बन रहा है, ये जो एरो है, ये आपका दिखा रहा है नॉब हमारे कनेक्टेड है सिंबल में। अब क्या हो रहा है फ्रेंड, कोई भी एक सिस्टम ले लेता हूं मैं। सबसे पहले मैंने एक सिलेंड्रिकल सिस्टम ले लिया, ये मैंने सिलेंडर बना दिया। अब इसमें यहां से ऑयल जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, और रिटर्न आएगा तो इधर से ऑयल जाएगा, तो ये रिटर्न आ जाएगा सिलेंडर। अब इसी में हम कनेक्ट कर देते हैं अपना फ्लो कंट्रोल वाल्व। ये लीजिए, हमने फ्लो कंट्रोल वाल्व कनेक्ट कर दिया, केवल फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो क्या होगा, जो हमारी नॉब है जो मैंने इमेज में दिखाई थी, उसको कम ज़्यादा करके आप इसका फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। अब इसका रीजन क्या हो रहा है फ्रेंड, अब मान लीजिए मैं इसमें चेक वाल्व भी लगा देता हूं, ये लीजिए। तो अब क्या होगा, जैसे यहां से ऑयल जाएगा फ्रेंड, यहां से भी ऑयल निकलेगा और यहां से भी ऑयल निकलेगा, ये पीछे हो जाएगी NRV पुश, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपकी हमारा फ्लो कंट्रोल नहीं होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों नहीं होगा, आपने इसको टाइट तो कर दिया है स्क्रू को, लेकिन हमने उसके पैरेलल में एक NRV चेक वाल्व लगा दिया है,
तो यहाँ से अगर तेल नहीं निकल पाएगा, कम निकलेगा, टाइट करने के बाद वो यहाँ से निकल जाएगा और स्पीड को प्रोवाइड करा देगा। वहीं अगर मैं रिवर्स डायरेक्शन की बात करूँ, जब ये ऐसे रिवर्स डायरेक्शन में आएगा तो एनआरवी से तो तेल नहीं निकल पाएगा। क्यों? ये बॉल इससे स्ट्रक हो जाएगी और यहाँ से कोई तेल निकल नहीं पाएगा। और यहाँ पे हमने पहले से ही एडजेसेंट स्क्रू से कम किया हुआ है फ्लो को, तो जो हमारा फ्लो है यहाँ से कम रेट में निकलेगा। इसीलिए हम यूज़ करते हैं एनआरवी या फिर चेक वाल्व विद फ्लो कंट्रोल वाल्व। मतलब सिंबल किसका है? फ्लो कंट्रोल वाल्व विद चेक वाल्व। अभी आपको मेरे को लग रहा है नहीं समझ में आया होगा, दोबारा इस पर देखिए स्पीड वाली वीडियो। जब हम सिलेंडर को फॉरवर्ड मूव कराते हैं तो स्पीड कम रहती है, रिटर्न में स्पीड ज़्यादा हो जाती है। इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं चेक वाल्व का। वो हमारे पे डिपेंड करता है अगर हमें यूज़ करना है या नहीं, एप्लीकेशंस के ऊपर डिपेंड करता है। चाहूँ तो मैं रिटर्न में ही लगा सकता हूँ चेक वाल्व। कोई मेरा ऐसा सिस्टम है जिसमें हमें रिवर्स में और ज़्यादा स्पीड चाहिए और फॉरवर्ड मोशन में कम स्पीड चाहिए, तो भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट पे है। अगर आपको काउंटर करना है स्पीड नहीं, फ्लो को, हाँ फ्लो से स्पीड बनती है, तो आप इसको चेक वाल्व को यूज़ करते हैं हम फ्लो कंट्रोल वाल्व के साथ। अगर अब भी थोड़ा डाउट बच रहा है तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए कि हाइड्रोलिक सिलेंडर स्पीड कैलकुलेशन की, कि किस तरह से फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड अलग अलग होती है। उसके बाद आप इस सिंबल को अपने आप समझ जाएंगे और आपको पूरा प्रोसेस का एक्सप्लेन हो जाएगा दिमाग में फ्लो कंट्रोल वाल्व का। कोई भी सिंबल ले सकते हैं फ्रेंड। अब ये हो गया मीटर इन, मीटर आउट होगा। मीटर आउट सिस्टम आपने अगर देखे होंगे तो वो इस जगह होगा फ्लो कंट्रोल वाल्व। एक होता है ब्लीड ऑफ वाल्व, ब्लीड ऑफ, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, देख लीजिए पार्ट 2 के अंदर, मीटर इन, मीटर आउट, ब्लीड ऑफ। उसमें यहाँ पे लगाऊंगा मैं फ्लो कंट्रोल वाल्व और ऑयल को इधर ना भेजते हुए डायरेक्ट हम पावर पैक के अंदर उस ऑयल को ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से काम करता है ब्लीड ऑफ। तो वो किस पे डिपेंड करते हैं? सब फ्लो कंट्रोल वाल्व के ऊपर। तो आशा करता हूँ फ्रेंड आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जो एनआरवी या फिर चेक वाल्व है, इससे क्या करते हैं हम, वन वे रिस्ट्रिक्टर का काम हो जाता है हमारा। वन वे रिस्ट्रिक्टर, TRICTOR, मतलब एक डायरेक्शन में फ्लो देगा और एनआरवी के कारण एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं मिलेगा। फ्लो तो मिलेगा लेकिन कम रेट पे। क्यों कम रेट पे? हमने पहले से नॉब को कम किया हुआ है। तो फ्रेंड अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।